प्रणाम। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ उपस्थित आप सबको अभिवादन करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव करता हुआ परम कृपालु परमात्मा की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे ऐसी अपेक्षा व्यक्त करता हुआ फेसबुक के माध्यम से इस धर्म चर्चा और एक अपनी पारिवारिक चर्चा, एक आध्यात्मिक संवाद, एक प्रेम का संवाद इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हम सब लोग कर रहे हैं। तो बहुत ही मेरे लिए भी प्रसन्नता का विषय है कि इस माध्यम से अलग अलग विषयों को लेकर हम उपस्थित हैं और हम ये सारी चर्चाएं भी कर रहे हैं। तो बहुत आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, इतने दिन समय मेरे साथ देने के लिए, मुझे समय देने के लिए, जो समय हम सब के लिए अनमोल है और जो बहुत ही जिम्मेदारी से हमने उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो समय बीतता जाता है वापस हमारे जीवन में नहीं आता, ऐसा यह अनमोल हमारा जीवन है, अनमोल ये मिला हुआ समय है और समय दान से कोई ज़्यादा बड़ा दान नहीं होता। तो आपके इस समय दान के लिए मैं बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ हम अपनी जिम्मेदारियों को भी समझने की कोशिश करें। हम जिम्मेदारियों को कैसे हमने निभाना है, किस तरह से निभाना है, तो उसकी भी हम यहाँ पर इस माध्यम से चर्चा आप सब लोगों के मध्य में कर रहे हैं। हमारा प्रयास बस इस माध्यम से एक ही है कि हम कितना हमें जीवन मिला है वो न तो मैं जानता हूँ न आप कोई जानते हो। भगवान ने एक अच्छा किया कि हमारी मृत्यु किस तारीख होगी, कितनी आयु में और कौन से दिन होगी, यह हमें नहीं बताया। अगर मैं मानता हूँ अगर भगवान हमें बताते कि इतनी तारीख और इस दिन, इस वार को आपकी मृत्यु होगी, इतनी आयु में आपकी मृत्यु होगी इस तारीख को, तो शायद हम तो जीना ही छोड़ देते। हम तो जीते ही नहीं, हम तो बस उस तारीख को सोचते सोचते बस अब तारीख नज़दीक आ रही है। तो इन्हीं बातों को हम सोचने में हमारे समय को बर्बाद कर देते कि इतने साल बाद मैं मर जाऊंगा, इतनी तारीख को मरने वाला हूँ। तो उसका जितना हम चिंतन करते उतना चिंतन तो शायद हम भगवान का भी नहीं करते और अच्छी बातों को सोचना भूल जाते और उसी तारीख को ज़्यादा याद रखते कि इस तारीख में मरने वाला हूँ। तो भगवान ने अच्छा किया कि हमें अपनी मृत्यु की तारीख नहीं बताई। और भगवान हमारे साथ जो भी करता है तो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही करने की कोशिश भगवान करते हैं। और मैं हमेशा कहते आया हूँ कि हम जितना अपने आप से प्रेम नहीं करते, इससे ज़्यादा प्रेम भगवान हमसे करता है। भगवान हमारी सारी व्यवस्थाओं को करते रहते हैं, भगवान हमें बहुत संभालते हैं। जब से हम गर्भ में थे तब से लेकर आज तक पूरा जीवन भगवान हमारे सारी व्यवस्थाओं को देते रहते हैं, हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं करते रहते हैं। जैसे बीच में मैंने आप सबको स्मरण कराया था, जिस दिन मैंने कहा था कि भगवान को थैंक यू कहना चाहिए। तो उसका कारण भी मैंने आप सबको बताया था। अनंत छे
उपकारो પ્રભુના અનંત છે ઉપકારો. રોજ સવારે તને કોણ જગાડે, રોજ સવારે તને કોણ જગાડે, ભૂલેલું યાદ કરાવે પ્રભુના અનંત છે ઉપકારો, અનંત છે ઉપકારો પ્રભુના અનંત છે ઉપકારો. ખાધેલું અન્ન તારું કોણ પચાવે, ખાધેલું અન્ન તારું કોણ પચાવે, લોહીને લાલ બનાવે પ્રભુના અનંત છે ઉપકારો, અનંત છે ઉપકારો પ્રભુના અનંત છે ઉપકારો. भगवान के अनंत उपकार है. नव नव मास तने कोण संभाळ्यो, नव नव मास तने नव नव मास, नव नव मास तने कोण संभाळ्यो, माताना ઉદર માએ પ્રભુના અનંત છે ઉપકારો, અનંત છે ઉપકારો પ્રભુના અનંત છે ઉપકારો. 9 महीनों तक हमें गर्भ में किसने हमें संभाला. जैसे हमने भोजन किया तो हजम करने वाला, हजम भगवान ने कराया. हमने भोजन किया, उसका खून भगवान ने बनाया. नहीं तो खून कहीं बनता नहीं है. खून बनाने की अभी तक कोई फैक्ट्री नहीं है. ये जो वेन बाईपास सर्जरी के लिए लगती है, वो नसें बनाने की कहीं भी फैक्ट्री नहीं है. नहीं बना पाया साइंस. आज देखो कोरोना की इफेक्ट चल रही है, तो साइंस भी सोचने के लिए मजबूर हो गया है. तो जहाँ साइंस खत्म हो जाता है ना, अध्यात्म वहाँ से शुरू होता है. वैसे है साइंस और अध्यात्म एक ही सिक्के के 2 बाजू है. तो 9 महीने तक भगवान ने हम सबको संभाला. जैसे कि मैं जब भगवान नरसिंह का चरित्र सुनाता हूँ तो खास करके उसमें मैं एक दृष्टांत बताता हूँ प्रहलाद का, कि जब प्रहलाद को बंदीवास में डाल दिया था कारागृह में, उसके ही पिताजी ने हिरण्यकश्यप ने, कारण आप सब जानते हो. उसका कारण था कि वो नारायण कहता था, भगवान का नाम स्मरण करता था, इसलिए उसे बंदीवास में डाल दिया और कहा कि इसे भूखा रहने दो, इसको रोटी ही मत दो, ये भूखा रहेगा तो सुधर जाएगा. तो हिरण्यकश्यप ने कहा इसे भूखा ही रहने दो, इसे ये सुधर जाएगा, नारायण कहना छोड़ देगा. तो उसे रोटी नहीं दी. तो नारायण कह रहा था इसलिए उसे भूखा रखा, रोटी नहीं दी, कारागृह में डाल दिया. नारायण कह रहा था इसलिए. आज तो मेरा मन होता है, वो तो हिरण्यकश्यप का स्वभाव था, लेकिन जो नारायण को जानता है, तो मुझे तो ऐसे लगता है आज जो नारायण नहीं कहते, नारायण कहने की शर्म आती है ना, उनको कारागृह में डालना चाहिए और उनको भूखा रखना चाहिए. जो नारायण को नहीं समझते. नारायण ये प्रकृति है, नारायण ये सृष्टि है, ये जो नेचर है ना, यही नारायण है.
हाँ, नारायण को अगरबत्ती करना, नारायण को किसी भी नाम से आप जानो, उसे स्वामी नारायण कह दो, लक्ष्मी नारायण कह दो, निष्कलंकी नारायण कह दो, कृष्ण कह दो, राम कह दो, महादेव कह दो, ब्रह्मा कह दो, जो आपको कहना है उस नारायण को उसे आप कह सकते हो, क्योंकि एको हम, वो एक ही है। एको हम सत विप्रा बहुधा वदंती, कि हमारे भगवान जो है वो एको हम, वो एक ही है, लेकिन हमारे ऋषियों ने अलग अलग बहुधा वदंती, उसे अलग अलग नामों से पुकारा है। अलग अलग नामों से पुकार लिया तो भगवान बदल नहीं जाते। आप जल है तो कोई जल कहता है, कोई वाटर कहता है, कोई उदक कहता है, कोई पानी कहता है, कोई और चीन वाले कुछ और कहते होंगे, इटली वाले कुछ और कहते होंगे, स्पेन वाले कुछ और कहते होंगे। तो अलग अलग इसमें भाषाओं में इसका अलग अलग उच्चारण हो सकता है, लेकिन है तो जल एक ही है। तो जल जो प्यासे की प्यास बुझाने वाला उसका जो धर्म है, तो वाटर कहने से बदल नहीं जाता, उदक कहने से बदल नहीं जाता, जल कहने से बदल नहीं जाता। है तो जल वही, और जल का जो धर्म है जल करता ही। आप किसी नाम से उसे पुकारो, जल को वाटर कह दो, जो भी। तो इसी तरह भगवान का है, चाहे आप जिस नाम से उसे पुकारो, उसका जो धर्म है, उन्होंने तो अपना धर्म कह दिया, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य हम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे उगे। उन्होंने कहा कि मेरा नाम, मेरा कार्य है, मेरा धर्म है धर्म की स्थापना करना। धर्म को अगर ग्लानि आ जाती है तो धर्म के साथ खड़े रहना, धर्म की जय जयकार, सत्य की जय जयकार करना और सत्य के साथ खड़े रहना, ये मेरा धर्म है। और साधुओं का, सज्जनों का संरक्षण करना और दुष्टों का वध करना, ये मेरा धर्म है। तो भगवान अपने धर्म को निभाते, हमेशा हमने देखा, आज भी भगवान अपने धर्म को निभा रहे हैं। आपकी अगर भगवान में श्रद्धा होगी ना, तो भगवान की अनुभूति मिलेगी। जैसे आपकी श्रद्धा होगी, जैसे आपकी दृष्टि है, वैसे सृष्टि आपको दिखाई देगी। तो भगवान है तो आपकी श्रद्धा से अनुभूति होगी है। अगर आपके हृदय में ही बातें चल रही है कि भगवान नहीं है, कैसे भगवान हो सकते हैं, क्या भगवान होते तो इतने लोगों की मृत्यु होती, तो भगवान कहाँ है, फिर कहाँ गए भगवान, इतने लोग मारे जा रहे हैं, इतनी बीमारियाँ ये सब हो रही है, तो कहाँ गए भगवान। तो ऐसे एक बात मुझे याद आई, मुझे उस दृष्टांत को मैं क्लियर करूंगा प्रहलाद की, लेकिन एक बात याद आई कि ऐसे ही आपने सुना है मेरे से कथाओं में, जो मुझे हमेशा सुनते हैं उनको ये दृष्टांत याद है। जो जिन्होंने नहीं सुना तो हम उनके लिए कह रहे हैं। कबीर कुआ एक है पनिहारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तन भये पानी सब में एक। कबीर जी ने भी यही, सभी संतों ने यही कहा कि भाई जैसे एक कुएं में से 5 बहनों ने पानी निकाला, अपने अपने बर्तनों में वो पानी डाला, तो बर्तन न्यारे भये, पानी एक का एक, बर्तन न्यारे हो सकते हैं, लेकिन उन 5 बर्तनों में जो जल है वो एक का एक है। ऐसे भगवान का है। ये एक बात हमें कहना था। ये बहुत और लंबी चर्चा है, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा समय इसके लिए मैंने देना चाहिए। दूसरी बात हम कह रहे थे कि भगवान, अगर आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, अगर आप समझते हो, समझना चाहते हो, आप ढोंग नहीं कर रहे हो, आप दिखावा नहीं कर रहे हो, आप सचमुच आपके हृदय में तड़फ है भगवान की अनुभूति की, तो जरूर भगवान के अस्तित्व की अनुभूति आपको हो सकती है। आप जरूर, क्योंकि मेरे जैसे कितने लाखों संत है, आप आइए तो सही अखाड़ों में, आप आइए कुंभ मेला जब होता है, क्या आपको आश्चर्य नहीं लगता कि कुंभ मेला में 5 करोड़ पब्लिक आकर एक कुंड में स्नान करती है, वहाँ जल में स्नान करती है, कोई बीमारी नहीं, कोई ऐसा कोई वायरस नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी ऐसा नहीं होता है।
कैसे एक जगह सब स्नान करते, करोड़ों, कितने होते लोग, करोड़ों लोग साथ में रहते कुंभ मेले में। आप आइए, पता चलेगा कि आर्य वैदिक हिंदू सनातन धर्म की महिमा क्या है, उसकी ताकत क्या है। कितने लाखों हमारे संत महात्मा अवलिया पुरुष, तो इन्होंने अपना जीवन धर्म और भगवान की खोज में, भगवान के प्रेम में समर्पित कर दिया। और ऐसा नहीं है कि घर में कुछ नहीं था, ये वो, तो आ गए साधु बन गए, सबके सब ऐसे भी नहीं होते। तो आज भी हम यहाँ है धर्म के लिए। हम वैसे तो माँ बाप ने समर्पित कर दिया, हम नहीं हुए, क्योंकि हमें इस ऐसी उम्र में समर्पित कर दिया था, तब तो पता नहीं था कि ये सब क्या है। तो हमने बस माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हुए यहाँ रहे, रुक गए, आनंद आया, गुरुजी की कृपा बनी। पीछे मेरे पीछे जो आप गुरुजी की प्रतिमा देख रहे हो, आज मन हुआ गुरुजी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर आज आपसे बात करूं। तो साधु मुझे भी समर्पित कर दिया गया। तो आज भी हमारे माता जी के आँख में आंसू है कि हमने, वो माँ होती है, वो तो दुनिया की कोई भी माँ हो। कहने का मेरा तात्पर्य है कि इतने साधु संतों ने भगवान की खोज में, मंदिरों में, धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो कुछ तो इसमें समझने जैसी बात अध्यात्म में या भगवान में है। विवेकानंद भी पहले नहीं मानते थे कि भगवान है, लेकिन जब साक्षात्कार हुआ, अनुभूति हुई और जब समझाया गुरुदेव ने, रामकृष्ण परमहंस जी ने, तो बात पता चली। अपना पूरा जीवन फिर धर्म प्रचार के लिए विवेकानंद जी देते और धर्म प्रचार भी किया आत्मविश्वास के साथ। तो जब तक हम इस राह पर चलते नहीं हैं, हम कोशिश नहीं करते, हम समझने की कोशिश नहीं करते, तब तक लगता है भगवान है ही नहीं। लेकिन जब आप चलने लगोगे इस पथ पर प्रेम और विश्वास के साथ, और फिर आपको धीरे धीरे अनुभूति ऐसी होने लग जाएगी कि अरे भगवान कहाँ नहीं है, भगवान तो सब जगह है। अनुभूति होने लग जाएगी, क्योंकि भगवान है ही नहीं है ऐसा वो लोग कहते हैं जिनको भगवान क्या है ये पता नहीं है। पहले तो हमें भगवान समझना पड़ेगा, भगवान है क्या, किसको भगवान कहा। क्या हमें जब दिक्कत आती है तो भगवान ऐसे चतुर्भुज नारायण खड़े हो जाते हैं, बोल बच्चे क्या चाहिए, ऐसा नहीं है। जब भगवान को कृपा करनी होती है तो भगवान हमारी बुद्धि में संकेत भेजते हैं। जरूरी नहीं वो हमारे सामने प्रकट होकर हमें कह दे बोल बेटा क्या चाहिए। वो कृपा करते हैं, लेकिन किसी की बुद्धि में संकेत भेजकर अपने को मदद कराते हैं, अपने बुद्धि में संकेत भेजते और अपने को दिक्कत से बाहर निकालते हैं। तो इस संकेत के माध्यम से, इशारे के माध्यम से, ये भगवान ही तो है हमें जो एक गाइड करता है, मार्गदर्शन करता है। तो भगवान को समझने लगोगे, समझना चाहोगे तो भगवान है। अगर आपने खुद से नक्की कर लिया है कि भगवान नहीं है तो है ही नहीं। अपनी अपनी सोच है। जैसे एक न्हाई था, बाल कटवाने वाला न्हाई। तो एक भगत न्हाई की दुकान में गया और बाल कटवाने के लिए। तो न्हाई को कहा भाई बाल कटवाने, बोले आओ बैठ जाओ। तो वो बाल कटवाने के लिए बैठ गया सलून में। और अब बाल कटवाते कटवाते फिर कहाँ गए थे, क्या करते हो, क्या चल रहा है, न्हाई ने पूछा। तो उस साधक ने कहा कि मैं अभी कथा चल रही है गुरुदेव की, तो कथा सुनने के लिए मैं समय दे रहा हूँ। बोले क्या बताया गुरुजी ने कथा में? बोले भगवान है, भगवान का स्मरण करो, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ का, सब जगह भगवान है, भगवान ही दिखाई देते हैं। और ये भगवान की सारी लीला है। वो हमें रात्रि में हम सो जाते हैं, हृदय शुरू रहता है, रात्रि में सो जाते हैं, श्वास शुरू रहती है, सुबह हम जाग जाते हैं। तो ये सारी रचना भगवान की है। देखो कितना स्वाद वाले फ्रूट बनवाए, साग भाजी बनवाई, कितना ये भगवान ही है।
तो नाई ने कहा, भाई आप कब से भगवान भगवान के बारे में बता रहे हो, लेकिन मेरा अनुभव ये है कि भगवान तो है ही नहीं। अब ये भगत कहने लगा, नहीं गुरुदेव ने तो जो बातें बताई मुझे भी पसंद आई कि हाँ भगवान तो है, ये सब कर्ता कर्विता तो परमात्मा ही है। तो गुरुदेव ने तो बहुत समझाया कि निर्माण कुछ निर्माण है तो निर्माता होगा, ये जग बना है तो जग को बनाने वाला भी होगा, शरीर है तो शरीर को बनाने वाला भी होगा। तो हम तो समझ गए भगवान है। बोले नहीं, मैं मानता हूँ भगवान नहीं है। अब भगत नाराज हुआ और नाई को कहने लगा, समझाने लगा, लेकिन अब नाई समझे तो, क्योंकि आप भी ऐसे ही लोगों से धर्म चर्चा, भगवान की चर्चा, अध्यात्म की चर्चा करिएगा जो सो रहे हैं, सोने का नाटक करते हैं ना, उनको जगाना बहुत कठिन है। आप सोने वाले को जगा सकते हो, लेकिन सोने का नाटक करने वाले को जगाना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए आपको थोड़ी देर में अगर समझ आ जाती है बात कि ये कुछ अलग इनकी मानसिकता है, तो आपने छोड़ देना चाहिए। जो लोग दिखावा करते हैं या तो फिक्स कर चुके हैं, अपनी अपनी बातों को ही सत्य मानते, जो सत्य है उसे अपना नहीं मानते, जो अपना है वो सत्य, उन लोगों से संवाद करने से और चर्चा करने से, धर्म चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। वहाँ तो झगड़ा ही होगा, विवाद ही होगा। तो नाई को समझा नहीं पा रहा था, इसे दुख हुआ कि गुरुदेव ने कहा था, गुरुदेव की बात तो सत्य थी, मैं इसको समझा नहीं पाया। बुरा लगा। अब जिस काम के लिए आया था नाई के पास, वो काम पूरा हुआ, बाल कटवाना हुआ। फिर नाई की दुकान से बाहर निकला, रास्ते से जा रहा था। जैसे रास्ते पर जाने लगा, रास्ते पर पहुंचा तो एक भिखारी दिखाई दिया, जिस भिखारी के ऐसे बाल बड़े हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, यहाँ वहाँ वो बाल बिखरे हुए थे सारे के सारे। मैं इसलिए थोड़ा व्यवस्थित बना के आपके सामने खड़ा रहता हूँ। तो उसके ऐसे बाल बिखरे हुए थे, वो था। मैं इसलिए तैयारी के साथ खड़ा रहता हूँ आपके सामने कि मेरा खुद पर ध्यान है। मैं पहले अपने आप को देखता हूँ, ध्यान देता हूँ, अपने आप को मैं अपने आप के बारे में पहले सोचता हूँ, फिर आपसे बात होती है मेरी। तो भिखारी के बाल बड़े हुए थे वो, तो उसे एक बात याद आई। भागते भागते वापस नाई के पास गया, नाई का हाथ पकड़ा और उस नाई को बताया, चल मेरे साथ। और वो भिखारी के पास ले गया, बाल कटवाने वाला जो नाई होता है। तो नाई को बताया, देख, उस आदमी को देखा, भिखारी को। बोले हाँ। तो बोले मुझे लगता है इस भिखारी को देखकर कि दुनिया में तो ये नाई है ही नहीं, एक भी नाई नहीं है दुनिया में। बोले ऐसे कैसे कह रहे हो, नाई तो है। बोले नहीं, मैं मानता हूँ। बोले मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि दुनिया में नाई ही नहीं है। बोले कैसे आप कह रहे हो कि नाई नहीं है। अरे बोले नाई होते तो इसके बाल नहीं बढ़ते ना। अगर नाई होते तो इसके बाल कैसे बढ़ गए, नाई होते तो इसके बाल नहीं बढ़ते, बाल कटवा देता कोई। बोले इसके बाल बढ़ गए, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि नाई ही नहीं है दुनिया में। बोले मैं भी तो नाई हूं। बोले फिर इसके बाल कैसे बढ़ गए। बोले इसके बाल इसलिए बढ़े, नाई तो है लेकिन इसके बाल इसलिए बढ़े कि ये नाई के पास गया नहीं, नाई तो है। तो उस साधक ने फिर उसे समझाया कि यही तो कब से हम आपको समझा रहे थे कि भगवान तो है लेकिन तू भगवान के पास गया नहीं, इसलिए लग रहा है कि भगवान नहीं है। किसी के बाल बढ़ने का मतलब ये तो नहीं होता कि नाई नहीं है। बाल बढ़ने का मतलब ये भी होता है कि नाई होगा लेकिन ये नाई के पास गया नहीं, इसलिए बाल बड़े हैं। तो जिनको लगता है कि भगवान नहीं है, वो
वो गए ही नहीं ना, वो कभी मंदिर नहीं गए, कभी एक एक वेदों की एक लाइन नहीं पढ़ी, इसलिए भगवान समझ नहीं आए। हम मेरा अनुभव रहा है, जो मैंने संवाद किया धर्म जगत में, कई लोगों से, युवानों से, बड़ों से, बच्चों से मैंने जब जब बात की, मेरा अनुभव रहा है जीवन का कि, और ये सत्यता है, और इसके ऊपर मैं कथाओं में बहुत ज़्यादा, मेरे प्रवचनों में समय देने की भी कोशिश करता हूँ। और इसीलिए बीच में एक दृष्टांत मैं बार बार कहा करता था कि हम बस का बोर्ड पहले पढ़े और फिर बाद में बस में बैठे। तो हमने बोर्ड पढ़ना चाहिए। कई लोगों को मैंने अनुभव किया भगवान ही पता नहीं है, इसीलिए फिर वो समझ नहीं पाते कि भगवान है कि नहीं है। पहले तो हमें भगवान को समझना पड़ेगा कि ये भगवान कौन है, किसे भगवान कहा गया। मैं तो बहुत आसान करके आपको बता रहा हूँ, ये जो नेचर है, प्रकृति, यही भगवान है, जो हमारे लिए कितना कुछ कर रही है। और प्रकृति का नियम है, इतना करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या मांगती है प्रकृति हमको। हमें सूर्य प्रकाश मिल रहा है, हमें सनलाइट, मूनलाइट मिल रहा है, हमें बरसात का जल मिल रहा है, हमें ये पवन, ऑक्सीजन हमको मिल रहा है। बीच में एक बहुत बढ़िया बात मैंने पढ़ी थी कि एक वेंटिलेटर पे एक पेशेंट था, और जैसे ही उसकी तबीयत ठीक हुई, ऑक्सीजन बहुत उसको लगा, कई दिनों तक आईसीयू में रखना पड़ा वेंटिलेटर पर। तो जब उसकी तबीयत ठीक हुई और डॉक्टर ने कहा कि डिस्चार्ज अब इनको दे दो, तो उनके हाथों में 3 लाख या 4 लाख कुछ ऐसा बिल आया कि 3 लाख आपको देना है। जैसे उसने पढ़ा कि 3 लाख रुपए देना है, तो आंख में आंसू आए उस व्यक्ति के, बूढ़े व्यक्ति के आंख में आंसू आने लगे। व्यक्ति रोने लगा कि 3 लाख रुपए देना है। तो जो डॉक्टर थे उनको बुरा लगा, बोले हाँ, क्या आप 3 लाख रुपए आप पे नहीं कर सकते, क्या दे नहीं सकते, क्या आपकी ऐसी परिस्थिति नहीं है, क्या आप ज़्यादा दुखी हो, क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, 3 लाख रुपए तो आपका देना बनता है, इतने दिन हमने यहाँ की व्यवस्था ली और मैंने देना चाहिए, और मेरी क्षमता भी है कि मैं 3 लाख रुपए आपको दूँ, मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। बोले आप दे दोगे, पैसों की दिक्कत नहीं है, तो रो क्यों रहे हो। तो उस समझदार व्यक्ति ने बताया कि बोले मेरे आंखों में आंसू इसलिए आए, मैं तो 3 लाख रुपए दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आंसू इसलिए आए कि मैं कुछ दिन, एक 15 दिन 8-15 दिन में हॉस्पिटल में रहा, तो ऑक्सीजन का 3 लाख रुपए बिल आपने निकाला, 3 लाख रुपए। तो मेरे आँख में आंसू इसलिए आए कि मेरा जब से जन्म हुआ तब से कितना मैंने ऑक्सीजन इस प्रकृति से लिया, भगवान से लिया, तो उसका कितना चार्ज बनता है। पकड़ो 8 दिन, मैं तो बहुत कम बता रहा हूँ, क्योंकि जाने दो, अपना वो सब्जेक्ट नहीं है, कि 8 दिन का चार्ज होता है आईसीयू का। 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए आईसीयू में थे, ऑक्सीजन लगाना पड़ा, तो 8 दिन का 3 लाख रुपए तो लगाओ ना हिसाब। 40 साल हो गए उम्र को, 50 साल, 60 साल हो गए, 20-15 साल हो गए। 15 साल के अंदर वाला तो कोई है नहीं मुझे सुनने वाला फेसबुक में। तो हमारे 20 साल में कितना हमने ऑक्सीजन लिया, 30 साल में कितना हमने ऑक्सीजन लिया, और उसका कितना पे किया। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो भगवान ने ये सब कुछ, इस प्रकृति ने, इस नेचर ने इतना सब हमें दिया। बरसात, आप धरती माता हमें हमारे भोजन की, पेट की चिंता कर रही है, कितना स्वाद, क्या नहीं आपको प्रकृति दे रही है। और बदले में क्या मांगा प्रकृति ने आपको, कुछ। इसीलिए समुद्र वसते देवी पर्वत स्तन मंडले। हमारी जो परंपराओं ने ये जो कहा ना, धरती को माता कहने के लिए कहा, भारत को माता कहने के लिए कहा, गौ को माता कहने के लिए कहा, गौ माता, नदियों को माता कहने के लिए कहा, गंगा मैया, गौ मैया।
भारत मैया, धरत्री मैया। तो ये मैया शब्द, ये माँ शब्द क्यों इस प्रकृति के साथ हमारे हिंदू संस्कृति में जोड़ा गया? क्योंकि जो माँ का स्वभाव होता है ना, माँ के स्वभाव की कोई जगत में तुलना नहीं, माँ को जगत में कोई पर्याय नहीं है। ऐसी एक माँ की, एक माँ का एक चरित्र भगवान ने बनाया। तो ये मैया शब्द हर जगह इस प्रकृति को, पेड़ पौधों को भी देखो आप, पेड़ों को भी वृक्षवल्ली आमा सोए रे वनचरे, कि ये जो वृक्षवल्ली है, वृक्ष भी हमारे सगे वाले हैं, हमारे रिश्तेदार है वृक्ष भी। तो इन सब को आदर सम्मान देने को कहा गया। मैं नई बात आपको नहीं बता रहा, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है कि भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में क्या है। जब गोकुल में भगवान श्री कृष्ण थे तो तब उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल की चिंता की, इंद्र की पूजा नहीं करो तो गोवर्धन की। गोवर्धन का मतलब कि जो गोवर्धन पर्वत है उसके ऊपर जो पेड़ काटे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, तो जलाने से उस वृक्षों को बचाओ, उनको काटने से बचाओ, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगने चाहिए, उसकी गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन का मतलब है गो माने गाय, वर्धन माने संवर्धन, गाय माता का संवर्धन करो, गाय बचेगी तो देश बचेगा। आज ये जो बीमारियां आ रही है ना, तो इन बीमारियों का कारण ही गौ माता से दूर जाना, यही कारण है। मैं मानता हूँ, अगर मेरी बात को अन्यथा मत लेना, और शायद ऐसे लोग मुझे सुन ही नहीं रहे हैं कि जो नहीं समझते मेरी बातों को, वही लोग मुझे सुन रहे हो। जो मुझे समझते हो, मुझे समझ लेते हो, या तो मानते हो मेरी बातों में। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आज भी कोरोना की इफेक्ट अपने भारत देश में इतनी नहीं बढ़ती, अगर हम जिस तरह से खेती हमने करनी चाहिए उस तरह से खेती करते तो हमारी खेती में से गाय माता दूर हो गई। नहीं तो क्योंकि ये तो केमिकल ही है ना। हम प्रतिदिन फ्रूट के माध्यम से, साग भाजी के माध्यम से, जो गेहूं की रोटी हम लोग खाते हैं, जो ज्वार खाते हैं, जो बाजरी खाते हैं, ये सब जो आज हमारे पेट में जा रहा है ना, जल से लेके सब कुछ जो पेट में जा रहा है, ये जहरीला स्लो पॉइजन हम लोग खा रहे हैं। ये जो केमिकल की जो खेती है, इसमें कोई उतना अब रस भी नहीं रहा। तो जैसे ये खेती होनी चाहिए, गाय आधारित खेती, कि गाय के गोमूत्र का उपयोग खेती में हो, गोबर का उपयोग खेती में हो, तो ये कुछ जो है बातें, तो ज़्यादा कमाई, ज़्यादा पैसों के लिए और ज़्यादा इनकम के लिए, स्वार्थ के लिए धरती माता की भी जो रस था धरती माता में, वो भी कम होने लगा है। तो कहने का तात्पर्य, कृष्ण भगवान ने ये क्रांति करी थी तब से, कि एक रोल मॉडल, एक गोकुल उन्होंने तब बनवाया था, कि गोवर्धन की पूजा बताई, इंद्र का विरोध किया, और जब इंद्र का कोप हुआ तो गोकुल वाले कहने लगे कि आप के कारण ये हो रहा है। तो बोले, जिस गोवर्धन की हमने रक्षा की, चलो आओ, वो गोवर्धन हमारी रक्षा करेगा। तो गोवर्धन के पास गए, गोवर्धन को उठाया, गोकुल वालों को उसके नीचे खड़ा कर दिया, गोकुल बच गया, थक गया इंद्र देवों का राजा। तो गोवर्धन को उठाकर, गोवर्धन को सब गोकुल को बचाने का एक उसके पीछे का तर्क ये है, अगर हम सृष्टि को बचा लेते हैं, वृक्ष को बचा लेते हैं, हम जल का संवर्धन करते हैं, हम प्रकृति को अगर संभाल लेते हैं, तो ऐसी जब आपदाएं आती है तो ये प्रकृति हमें संभाल लेती है। आज जितना चाहिए उतनी प्रकृति हमें संभाल नहीं रही है, क्योंकि हमने प्रकृति का नुकसान कर दिया, हम प्रकृति को संभाल नहीं पाए। आप बताइए कितना हमने वृक्षों से प्रेम किया आज तक। आप बताइए कितना जल को बचाने की हमने कोशिश की। आप बताइए कितना स्वच्छता हमने अपने घर को, अपने एरिया को, अपने गांव को, अपने देश को पवित्र रखने की हमने कोशिश की। आप बताइए आप में से कितने लोगों ने प्लास्टिक का यूज करना छोड़ दिया। आप बताइए, आपने कहा प्लास्टिक नहीं फेंकी, जो प्लास्टिक गाय माता ने नहीं खाई। आज अपनी गौशाला चलती है, तो सारी गौशाला में, मैंने बीच में कहा था कि सारी गौशाला में आज जो भी सारी गाय है, वो सारी कत्ल खाने से बचाई हुई सारी गाय है।
और बहुत सारी गाय उसमें से मर भी गई। और क्योंकि हमने बहुत कोशिश की, लेकिन थी बहुत बड़ी उम्र वाली, जिस तरह बांध कर वो ले आते थे, किसी की तो पूंछ कट हो जाती थी, पैर कट हो जाते थे, इतनी जख्म कि उसमें जीव पड़े हुए हैं, जंत पड़े हुए हैं। तो बहुत कठिन होता है उनकी उम्र के हिसाब से, क्योंकि जो बांध कर ले जाते गाड़ियों में, जो कत्ल खाने ले जाते, तो वो 4-5-8 दिन पहले से तो उनको जल नहीं पिलाते, भोजन नहीं कराते, क्योंकि जब ले जाना हो तो पेशाब नहीं करे ट्रक में, वो गंदगी ना करे, और जिससे पता न चले किसी को इसमें गाय है। तो ऐसी भूखी प्यासी उन गायों को बांध देते हैं, नीचे मिट्टी रखते हैं कि भूल से किसी ने अगर पेशाब कर दी तो वो नीचे नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे फ्लोर करके उनको आड़े टेढ़े कैसे भी बांधते हैं, हमने खुद देखा। ऐसे बांधे हुए सब गायों को उतारा, तो कई गाय इसमें से जब मर गई, अंदर से ही 3-4 गाय मरी हुई निकली, बीच बीच में कभी बीमार हो जाती है, मर जाती है। तो हम विधिवत उसको दफनाते हैं, भूमि में उसका दफन विधि करते हैं, वस्त्र और पूजा करते हुए अपने ही संस्था की खेती में। तो एक दिन हमने प्रयोग किया, उसको दफनाने के बाद कुछ दिनों के बाद योगानुयोग से भी हुआ कि जब दूसरी गाय को दफनाने गए तो पहली जो गाय वहाँ गड़ी हुई थी, तो जब वो मिट्टी निकाली तो उसकी हड्डियाँ थी, लेकिन उसमें 30 से 35 किलो प्लास्टिक वहाँ पर निकला गाय के उस पिंजड़े में। तो बहुत हमें बुरा लगा कि गाय, हमें लग रहा था कि बीमारी के कारण मरी नहीं, लेकिन प्लास्टिक के कारण मरी थी। क्या हमने प्लास्टिक का उपयोग ढंग से किया? अगर कोई मजबूरी है प्लास्टिक का उपयोग करने की, तो इसमें तो कोई मजबूरी नहीं हो सकती कि आप रास्ते में कहीं भी फेंक दे। तो आज वही कृष्ण का देश, आज कृष्ण के मंदिर बनने लगे, कृष्ण का मूर्ति की स्थापना होने लगी, कृष्ण की आरती, कृष्ण की जय जयकार, और ये सब कुछ, ये कृष्ण का देश, ये कृष्ण को भगवान मानने वाला देश। और जिस कृष्ण ने गाय को माँ कहा, जिस कारण से उसका पालन करने के कारण, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में गौ माता की सेवा करने जंगल में जाते थे तो चप्पल पहने बगैर वो नंगे पैर गौ माता के, क्योंकि गाय मेरी आराध्य है, और जब हम आराध्य के पास जाते तो जूते चप्पल पहनकर नहीं जाते, तो मेरे भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर जंगल में गौ माता के पीछे उन्होंने सेवा की है, जिस कारण से गोपाल उनका नामकरण हुआ है, उस नाम से जानने लगे हैं। तो उन्होंने गाय माता की महिमा, 9 लाख गाय माता, क्यों भगवान वहाँ मथुरा में जन्म लेने के बाद गोकुल नंद बाबा के घर ही भगवान क्यों गए? नंद बाबा और माँ यशोदा को उनके जो बचपन था, जो आनंद था, जो वो बचपन का जो आनंद है, भगवान ने माँ यशोदा, उसकी अलग कथाएं भी है, माँ यशोदा और कृष्ण, ये नंद बाबा को क्यों मिला? ये बस गौ माता के सेवा का कारण था कि भगवान ने कहा मुझे नंद के घर ले जाओ, यशोदा के घर ले जाओ। तो ये नतीजा था। 9 लाख गायों को नंद बाबा रखते थे, गाय माता के संवर्धन का परिणाम था। इतना आनंद उनको मिला, इतना सम्मान भगवान ने दिया। कितना सम्मान दिया भगवान ने गोकुल को, गौ माता के सेवा का परिणाम कि जो कठपुतली की तरह सबको नचाता है, वह गोकुल में मेरी माँ यशोदा भगवान कृष्ण के कान पकड़ती है, डोरी से बांधती है। माँ कहती है यशोदा बैठक उठक करो, नीचे बैठो, उठो, बैठक उठक करो। उसके पीछे, भगवान के पीछे लकड़ी लेकर भागती है, कृष्ण आगे भागते हैं। इसीलिए गोपियों ने कहा जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दैतदृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृतासव स्वाम विचिन्वते। गोपी गीत का पहला श्लोक। इसलिए गोपियों ने जब गोकुल की स्तुति की, ये पहला श्लोक है ना, इसी में 2-3 दिन, मतलब गोकुल का महत्व बताने के लिए ही 2-3
दिन निकल जाते हैं। पहले श्लोक में जयति तेदिकम, मतलब जयति शब्द का प्रयोग किया। जयति का मतलब है जय जयकार। अरे भगवान श्री कृष्ण, आप जिस दिन इस प्रकट हुए हो गोकुल में, वृंदावन में, उस दिन से गोकुल की महिमा बढ़ी है। तो गोकुल का महात्म्य है। तो क्यों महात्म्य बताया? क्योंकि जो जगतपति है, जगत पिता है, वो बालक बनकर यहाँ यशोदा के हाथों पनिशमेंट के लिए रेडी खड़ा है। यशोदा को माँ कह रहा है। कान पकड़ती है माँ यशोदा, खुद कान पकड़ के माफी मांगते हैं। तो इतना अधिकार तो भगवान ने और किसी को नहीं दिया कि माँ यशोदा की मार भी भगवान ने खाई। तो ये गौ माता के सेवा का परिणाम था कि हाँ, मेरे भगवान भी अगर ऐसी कोई सेवा के साथ अगर कोई उसकी पात्रता बना लेता है तो मेरे भगवान वह सब कुछ गोपियों के घर जाते और कहते मुझे छाछ दो। बताओ कितना प्रसंग बड़ा है कि वो सारी दुनिया को बनाने वाला आज मांगने गया है कि मुझे छाछ दो। छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे, ताही अहीर की छोरी। कि वो जो गोपियाँ थी वो थोड़े से छाछ के लिए उनको नचाती थी और वो भी नाचते थे, वो भी मांगने जाते थे। घर में 9 लाख गाय माता है, कितना दूध, कितना दही, कितनी छाछ होती थी। और तब तो कोई दूध फेडरेशन का उद्घाटन भी, ओपनिंग भी नहीं हुआ था। तो सारा का सारा जो दूध है वो तो घर ही रहता था। कितनी छाछ होगी, लेकिन फिर भी मांगने जाते। तो इतना अधिकार गोकुल में सबको दिया, तो गौ माता के सेवा का ये परिणाम था। कहने का मेरा तात्पर्य, भगवान ने हमें सृष्टि से जोड़ा। ये प्रकृति ही भगवान है, परमात्मा है, और कृष्ण ने इसकी क्रांति गोकुल में द्वापर युग से की है। शायद आज जो दिन हम अनुभव कर रहे हैं, ऐसे दिन आने वाले है, भविष्य में आ सकते हैं। इसीलिए मेरे भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर से इस अभियान की शुरुआत की है कि जल को बचाओ। मैं आपको इसलिए कह रहा था कि इतना 25-30 किलो प्लास्टिक एक गाय के पेट में निकला, तो किसी ने फेंका है ना ये प्लास्टिक। अगर कोई मजबूरी है यूज करने की, तो फेंकते समय तो हम अच्छी तरह से उसे फेंक सकते हैं। नगर पालिका, ग्राम पंचायत का और महानगर पालिका का भी एक कार्य है कि वो ऐसी जगह पे उसको कूड़े कचरे को फेंके और उसको डिस्ट्रॉय करने की अच्छी तरह से प्लास्टिक को खास करके कोशिश करे। तो सरकार भी कोशिश करे और हम सरकार के साथ में मिलकर इसे करने की कोशिश करें, तब जाके कृष्ण की प्रसन्नता होगी। नहीं तो एक बाजू कृष्ण की आराधना चल रही है और कृष्ण जिनको मैया कहते थे, वो मैया हमारे प्लास्टिक के कारण मर रही है, भूखी है। तो कृष्ण की भक्ति और प्रसन्नता कृष्ण की नहीं हो सकती। तो भगवान ने गौ माता मतलब गोवर्धन, गौ का संवर्धन किया, वृक्षों का संवर्धन किया। गांव के लिए पीने की दिक्कत थी, पानी की दिक्कत, क्योंकि बाजू में ही पानी तो था लेकिन उपयोग में नहीं ला रहे थे। क्यों? उसमें कालिया नाम का नाग रहता था। भगवान खेलते खेलते वहाँ कूद जाते हैं, उस कालिया नाग को वहाँ से निकाला और कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ और इस जल को आप पवित्र कर दो, क्योंकि आपके कारण आप हो और इसमें जहर फैलता है, तो यहाँ कोई पानी लेने नहीं आता। तो मैं मानता हूँ जो भी कथा है वो कथा मैंने पढ़ी है, गुरुदेव से सुनी है, लेकिन शायद मैं जो समझ पाया कृष्ण को, क्योंकि मैं बहुत अलग तरह से कृष्ण को मैंने समझने की कोशिश की है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो भगवान ने वहाँ कालिया नाग का मतलब है विष को निकाला ना। तो विष किसको कहा? गंदगी को, जो हम कपड़े फेंक देते नदी में। हम नदी के जल को गंदा करते। जल तो गंदा होके नहीं आ रहा है। माँ गंगा का जो जल आ रहा है, क्या गंदा होके आ रहा है? कितना पवित्र है, लेकिन जैसे आगे हमारे पास आता है तो हम गंदा कर देते उसको। वो मूल में पवित्र है जल, लेकिन हमारे कारण वो गंदा हो रहा है। तो कहीं भी हम तो गंगा जी में जाकर भी वहाँ भी कपड़े धोते, साबुन लगाकर हम स्नान करते, वहाँ भी जूते चप्पल धोते। हमें पता ही नहीं है कि हम प्रकृति के साथ कैसे हमने व्यवहार करना है। तो अमेरिका जैसा देश है, मुझे लंदन अमेरिका वाले भी सुन रहे हैं, तो वहाँ भी मैंने अनुभव किया कि
वहाँ वृक्षों को भगवान समझा जाता है, वहाँ वृद्धों को, बालकों को भगवान समझा जाता है, वहाँ जल को भगवान, नदियों को भगवान समझा जाता है। हमने मैया तो कह दिया, वहाँ कोई मैया नहीं कहता, अमेरिका मैया, लंदन मैया नहीं कहते, किसी वहाँ गाय को मैया नहीं कहते, नदी को मैया नहीं कहते, वहाँ वृक्षों को संतों ने, वृक्षों को भी वृक्ष में भी जीवन है ऐसा हमारे संतों ने कहा, वहाँ वैसे नहीं कहा जाता। लेकिन फिर भी वो लोग वृक्षों को प्रेम करते हैं। किसी रोड का काम करना हो तो पहले बैरिकेड बांधे जाते हैं, जो भी वृक्ष है। आपको आपके घर के सामने भी पेड़ है और उसकी डाली आपको को तकलीफ देती है तो डाली आप नहीं काट सकते वृक्ष की, आपके घर के सामने वाले, उसकी भी परमिशन लेनी पड़ती है। हमारे यहाँ तो भगवान भला करे, तो वहाँ ऐसा कहा नहीं गया संतों के द्वारा, फिर भी वो लोग इन प्रकृति से प्रेम करते हैं, प्रकृति उनको प्रिय है और इसलिए प्रकृति वहाँ उनका रक्षण भी करती है। तो कहने का मेरा भाव है कि ये प्रकृति से जोड़ने की कोशिश भगवान श्री कृष्ण ने तब की। प्रकृति ही परमात्मा है, प्रकृति को ही हम भगवान समझ सकते, और भगवान को फिर आप नाम उसे राम, उसको कृष्ण कह दो, उसे आप नरसिंह परशुराम कह दो, उसे आप लक्ष्मी नारायण स्वामी नारायण कह दो, उसे आप परमात्मा पांडुरंग विट्ठल कह दो, महादेव कह दो, तो ये अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन हम प्रकृति को ये धन्यवाद जा रहा है, ये प्रकृति की पूजा हो रही है, प्रकृति को भोग लगा रहे, प्रकृति की थैंक यू हो रही है, ऐसे मैं मानता हूँ और वो होनी चाहिए। तो इस तरह से भगवान ने उस जहर को, गंदगी को उस तालाब से निकाला और फिर गोकुल वालों को कहा, लो अब तालाब आपके लिए, तालाब का पानी। अब मतलब एक युवान, तब के एक युवान ने अपने गांव को पानी की, जल की व्यवस्था करा दी, जल को साफ किया, मतलब उसमें जो भी गंदगी थी वो आज भी ये सारी कामें हो सकते हैं। हमने पहले साल, कल इसलिए रात्रि में हम 10 बजे तक मीटिंग कर रहे थे इन्हीं चीज़ों के लिए कि और हम क्या कर सकते हैं। तो हम नदी, जब जहाँ जहाँ नदी के हमने काम किए, नदी का प्रवाह ही पूरा का पूरा बंद हुआ था, पता ही नहीं चलता था यह नदी थी। और जो नदी का प्रवाह हमने कंटिन्यू किया, जहाँ जहाँ पे पानी पर्कुलेट होता है वहाँ हमने चेक डैम बनवाए कि पानी, क्योंकि हम निकाल तो रहे हैं पानी नीचे से, लेकिन क्या हम नीचे पानी भेज रहे हैं? आपको पानी तो नीचे से तब मिलेगा जब आप बरसात का पानी नीचे छोड़ोगे। नीचे पुनर्भरण भी तो हमें करना पड़ेगा धरती में। नीचे ऐसी कोई सिस्टम नहीं है, नीचे धरती में पानी अपने आप बनता रहता है और हम उसे निकालते रहे, नहीं। हमें इसको समझना पड़ेगा। हमारी खेती है तो खेती में हम हमारी खेती का जो पानी है एक खड्डा करें, खड्डे से पानी जमीन में छोड़ने की कोशिश करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये कृष्ण की भक्ति वाला काम है। हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम करें। हमारे पूरे बिल्डिंग का जो जल है इसी जगह एक, और बहुत इसकी आप यूट्यूब में देखना, बहुत अच्छी अच्छी सिस्टम है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो आप जमीन में उस पानी को छोड़ सकते हो, खेती में ये सब कर सकते हो। तो और ये बहुत बड़ा काम आप कर सकते हो। जल का हम निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन जल को बचाना जल का निर्माण करने जैसा है। हम इलेक्ट्रिसिटी बना नहीं सकते, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को बचाना ये इलेक्ट्रिसिटी को बनाने जैसा काम है। तो पानी हम बना नहीं सकते, लेकिन बचा जरूर सकते हैं कि जितना जरूरी है उतना पानी का हम उपयोग करें तो, और पानी बचाते रहे। नहीं तो देखो या हम अपने गांव में भी देखते हैं, जब पानी आता है, नगर पंचायत पानी छोड़ती है तो घर 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 नल खुले हैं, नली को कोई तोटी ही नहीं है, बंद ही नहीं होता है नल, पानी बह रहा है, रस्तों में बह रहा है, रास्ते धोने के लिए उपयोग हो रहा है। पानी पानी सारा पूरा गांव में पानी बहता है, गटारों में से पानी, नालियों में से पानी, रास्ते पर से पानी। तो ये आप भविष्यवाणी को, नोस्ट्रोड्रोमस ने की भी ये भविष्यवाणी है, दशावतार में सदगुरुदेव ने भी ये भविष्यवाणी बताई और कई संतों ने भविष्यवाणी बताई। अगला जो युद्ध होगा ना वो पानी के लिए होगा, जल के लिए युद्ध होगा। और आप देखिए आज आप अगर चीन को देखो, आप अमेरिका को देखो, स्पेन, आप इटली को देखो, ये सारी जो घटनाएं अब घट रही है ना, हमारा ये जो सारा विश्व है, बस अब ये चीन, अमेरिका हो, जो भी हो, ये अब महासत्ता बनने के लिए अब बहुत सारी कोशिशें करने की शुरुआत कर दी है।
और बहुत अब अलग अलग इशू इस तरह के आते रहेंगे। आज तो कई चमत्कारिक बातें मेरी पढ़ने में आई। मैं पूरा समझने के बाद कोशिश करूँगा एक दिन में आपको शेयर करूँ कि ये जो कोरोना को लेकर जो पूरा मैंने समझने की कोशिश की, कुछ बातें मुझे तो बहुत ही आश्चर्य हुआ उन बातों को लेकर कि एक नई एक रचना है कोरोना की, और इसके पीछे का जो पूरा, अपनी भाषा में कहूँ तो महाभारत है, इसके पीछे की जो थीम है, अमेरिका हो या चीन हो, बहुत ही खतरनाक है। तो हमें बहुत ही सजाग रहते हुए हमें इन सारी बातों को समझना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका चीन जैसे जो देश है, पता नहीं क्या कर पाएंगे। 50,000 का आंकड़ा जो आ रहा है अमेरिका से, तो चलो अब मैं उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं करूँगा। तो जो मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे वो समझने के बाद अगर भरोसा आ जाए तो मैं आपसे शेयर करूँगा कि हम जो समझ रहे हैं इन सारी बातों को, उससे भी अलग सारा ये मैटर है, बहुत ही खतरनाक इसके पीछे की साजिश है। तो बस हमें क्या करना है इसमें, वो हम संत है वो, और जो हम अपनी ओर से देख लेंगे जो भी करना है। बस आप हमारी सूचनाओं का पालन, हमें क्या करना है, आप लोग, हम भारतवासी, हम प्रकृति से प्रेम करें, पेड़ लगाए, हम नदी का प्रवाह कंटिन्यू करें, हम नदियों का संरक्षण करें, हम पानी को बचाएं, हम वृक्षों को बचाएं, हम इलेक्ट्रिसिटी को बचाएं, हम पवित्र रहे, हम शुद्ध रहने की कोशिश करें, अपने शरीर को अच्छा रखने की कोशिश करें। तो ये सारी बातें हैं ना, बस ये करो। भारत कभी कोई कितनी भी कोशिश करे, भारत का कभी कोई नुकसान नहीं कर सकता। बस भारत की प्रकृति को हमें बचाना है, इस नेचर को बचाना है। जो भी प्राणी भगवान ने बनाए ना, तो ये सारे प्राणी जो है वो एक दूसरे के लिए उपयोगी है। सारे प्राणी बचने चाहिए, सब सारा जीवन जो है ये सृष्टि बचनी चाहिए, तो हम बच सकते हैं। तो आज कुछ बातें हमने आप सबको कही कि इस तरह से प्रकृति ही भगवान है। तो प्रकृति को भगवान समझते हुए हम प्रकृति का रक्षण भी करें। जैसे कि आप जब तक प्रकृति को भगवान नहीं समझते, आप प्रकृति की रक्षा मुझे लगता है नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप भगवान को मानते हो तो मंदिर जाकर कभी भगवान का अपमान तो नहीं करोगे, भगवान के ऊपर कचरा तो नहीं फेंकोगे, भगवान के दर्शन करने जाओगे तो चप्पल पहनकर नहीं जाओगे, तो ऐसा नहीं करोगे ना आप, क्योंकि वो आपके आराध्य है, भगवान है, वो सम्मान है, आपके स्वाभिमान है। तो इस तरह आप जैसे मंदिर जाने के बाद नियमों का पालन करते हो, तो ऐसे प्रकृति भी भगवान है, उसे भगवान समझकर प्रकृति के साथ भी तो आप ऐसा व्यवहार करना सीखे। इसलिए इस प्रकृति को भगवान मानने के लिए कहा है कि हर जीव प्राणी मात्रा में भगवान है, पेड़ पौधों में भगवान है, इसलिए कहा। तो इसीलिए हम कोशिश करें इस नेचर को, प्रकृति को भगवान समझने की। और मैंने 2-3 बातें बताई कि भगवान है, बस भगवान के पास जाने की हमने कोशिश करनी चाहिए। इसलिए नाई की और उस व्यक्ति की, साधक की मैंने एक बात आपको बताई कि हम अगर भगवान के पास जाते हैं तो पता चलेगा कि है, अगर भगवान के बारे में सोचते हैं तो पता चलेगा, अनुभूति होगी कि भगवान है, नहीं तो बस भगवान है ही नहीं, इसी में जीवन पूरा होगा। तो हमें पहले समझना पड़ेगा भगवान कौन है। आपको खिला पिला रहा, आपकी धड़कन चला रहा, आपकी श्वास चला रहा, आपकी प्रकृति के लिए आपको जीना चाहिए। जीने के लिए खून जरूरी है, खून बनाने के लिए साग भाजी जरूरी है, फल जरूरी है, और उसको फल देने वाला और फलों में रस को भरने वाला जो है ना, तो वो भगवान है। हमें उसे प्रणाम करना है। कितना रस इस धरती में है, कितना रस जल में है। तो और जिस समय, जिस ऋतु में शरीर के लिए जो फल जरूरी है, भगवान वो फल हमको दे रहा है। तो इसे प्रणाम करिए और समझने की कोशिश करने की कोशिश करिए। तो प्रहलाद को हम बता रहे थे कि प्रहलाद नारायण नहीं कह रहा था, इसलिए उसे बंदीवास में डाल दिया। मैंने एक बात तब कही थी कि आज जो नारायण कहे नहीं रहे हैं, उन्हें बंदीवास में डालना चाहिए और भूखा रखना चाहिए। क्योंकि अब हिरण्यकश्यप का राज नहीं है, अब तो राम राज है। तो हिरण्यकश्यप को नफरत थी नारायण नाम से, तो नारायण कह रहा था प्रहलाद, इसलिए बंदीवास में डाल दिया और कहा इसे भूखा रखो, रोटी मत खिलाओ।
8-10 दिन हो गए रोटी खिलाई नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा अब नारायण कहना छोड़ दिया होगा, सुधर गया होगा भूखे पेट। तो देखने गया, जब दरवाजा खोला और वह कारागृह में हिरण्यकश्यप गया तो प्रहलाद उसको लग रहा था कि अब माफी मांगेगा, प्रहलाद सुधर गया होगा। प्रहलाद भोजन कर रहे थे तो हिरण्यकश्यप ने पूछा कि प्रहलाद ये भोजन इसको कौन ले आया? तो द्वारपालों को बुलाया। द्वारपाल तो कहने लगे हमारे सामने कोई नहीं आता, लेकिन महाराज जी, राजा जी, हर रोज ये यहाँ भोजन इसको मिल रहा है, पता नहीं कहाँ से आता है। तो बोले प्रहलाद को ही पूछ लिया कि कौन भोजन ले आता है, शपथ दी नारायण की। तो प्रहलाद ने कहा कि अरे पिताजी कैसी बात करते हो, मेरे नारायण मुझे भोजन करा रहे, मेरी चिंता करते। बोले नारायण यहाँ आ ही नहीं सकता, दूसरा कोई तो है, नारायण कैसे यहाँ पर आएगा? तो प्रहलाद ने कहा कि पिताजी देखो, मैं जब गर्भ में था ना, इतने छोटे से कमरे में, छोटी सी जगह में था, गर्भ में, तो वहाँ भी मेरा नारायण पहुंचकर मेरे भोजन की व्यवस्था करता था। गर्भ में 9 महीने तक, 9 मास तने कौन संभाळ्यो, 9 महीने तक इतनी छोटी सी जगह में भी मेरे पेट की चिंता की। इतनी छोटी सी जगह में भी 9 महीने तक गर्भवास में मेरे भगवान ने मेरे लिए भोजन भेजा। पिताजी ये कारागृह का कमरा तो उससे कई गुना बड़ा है। इतनी छोटी जगह मेरा भगवान पहुंचकर मेरे भोजन की व्यवस्था करता है, तो इतनी बड़ी जगह में उसे क्या मुश्किल है, कौन मुश्किल है? तो वही है जो मुझे खिला रहा था गर्भ में, वही आज मेरे पेट की चिंता करता है, वो भगवान है। क्योंकि ये भगवान को समझ गए थे प्रहलाद, माँ के संस्कारों के कारण, माँ कयाधु के कारण। तो ऐसे संस्कार माँ कयाधु ने गर्भ धारणा के समय भी दिए थे नारद ऋषि के द्वारा, और अपने बेटे को समझ दी थी नारायण के प्रति। तो विश्वास के साथ फिर प्रहलाद ने भगवान नारायण का स्मरण किया। कहने का मेरा तात्पर्य था कि भगवान वहाँ भी हमें खिलाते रहे, आज भी हमें खिला पिला रहे हैं, इतनी व्यवस्था हम सबको दे रहे हैं, तो क्यों हम भगवान का नामस्मरण नहीं करें, क्यों प्रणाम नहीं करें, क्यों भगवान के बनकर नहीं रहे? और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें, दुकान जाना छोड़ दें, खेती में जाना छोड़ दें। आज इससे मुझे याद आया कि मुझे एक वीडियो आया, और वो वीडियो आया बड़गांव टाकड़ी से, मध्य प्रदेश से। शायद मुझे वो सब सुन भी रहे हैं बड़गांव वाले। तो वहाँ से मेरे ऊपर एक वीडियो आया, उस वीडियो में 3 अलग अलग वीडियो आए। पहला वीडियो मैंने आज ग्रुप में भेजा था अपने साधकों के लिए। तो उसमें वो हल चला रहा है, 2 बैल, और वो हल चला रहा है, और हल चलाते चलाते उसने ओम श्री निष्कलंकी नारायण नमः, ओम श्री निष्कलंकी नारायण नमः का जप कर रहा है। और उसने कहा मेरा जप मैं ऐसे ही करने की कोशिश करूँगा। उसने दूसरा वीडियो मुझे भेजा, दूसरे वीडियो में वो पानी छोड़ रहा है खेती में, और पानी छोड़ते छोड़ते उसका जाप चालू। और मैंने सबको वीडियो इसलिए भेजा कि उसने अपना चेहरा नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, बस काम कर रहा था और पीछे से स्मरण की आवाज़ आती है, अपना चेहरा नहीं दिखाया, और नाम भी नहीं मुझे भेजा कि मैं ये हूँ। तो इसलिए मैंने सबको वो वीडियो शेयर भी किया। मुझे भी अच्छा लगा। कहने का मैंने उदाहरण इसलिए बताया, मैं तो इनका बताऊँ इनका ना बताऊँ, ऐसे कई साधक है, कई लोग हैं, कोई कमी नहीं है अच्छे लोगों की दुनिया में। लेकिन जब जो मुझे स्मरण जिसका नाम आ जाए तो वो मैं उच्चारण करता हूँ और बताता आपको इसलिए हूँ कि हाँ ऐसे भी हो सकता है। ऐसे हम, आप रोटी बनाते हुए आप कर सकते हो, आप घर का काम करते हुए, साफ सफाई करते हुए, पोछा झाड़ू पोछा लगाते हुए, आप दुकान में बैठे बैठे, ये सब हो सकता है अगर आपको करना हो। जब मैंने 11 करोड़ नाम जप का संकल्प किया था आपके विश्वास के कारण, तो कई लोग, दुकान वाले भी नोटबुक लेकर बैठते थे, कस्टमर आ जाए उसको जो माल देना हो दे दिया, जो बात करने हो कर दिया। अब कोई कस्टमर ने लिखते बैठो, लिखा लोगों ने, दुकान वालों ने भी लिखा, जो जॉब वाले उन्होंने भी लिखा, जैसे जैसे जिसको समय मिला उन्होंने समय निकाल कर किताब को पूरा किया, लिखा। तो होता है, अगर हमें हम करना चाहे और हम करने की सोचते हैं तो
तो इसीलिए बस हम ऐसे ही करते रहे। मुझे कई लोगों के अनुभव भी सब के सब बता रहे हैं। कल तो एक मुझे किसी ने भेजा कि आज तक मैंने माला हाथ में नहीं पकड़ी, आज तक माला नहीं की, लेकिन आज जब मैंने 4 माला की तो इतना सुकून शांति की अनुभूति मिल रही है कि आज तक तो मैं सुकून शांति से दूर रहा, मैंने अपने आप का नुकसान कर दिया। ये कल मुझे एक मैसेज भेजा अंतुरली से, जो भैया पाटिल है उसने मुझे मैसेज भेजा था। किसका मैसेज है वो नाम भी मुझे पता है, हमारे विवरा के अरुण सर, अरुण महाजन। तो वो प्रिंसिपल है, खुद प्रिंसिपल, तो शायद उनको भी आश्चर्य होगा कि मेरे तक उनकी बात आ गई कि महाराज को भी पता चला आज तक ये माला नहीं कर रहे थे। तो जो है सो हमने कहा जो, और आनंद आया इसलिए मैंने उनका उच्चारण भी किया कि ये नाम ऐसा ही है, हरि ये औषधि है हम सब के लिए। इसीलिए लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अंत समय में पछताने से अच्छा है कि अभी हम भगवान को याद कर ले। तो सतपंथियों ने सिर छत्र धाड़ से अने अग्नि नहीं लोपे लंगार, तन मनवारों ने ममता ने छोड़ो, तो जन्म मरणना शेषा तड़े योगेश्वरो। जुगते जाने कोई जोगी, जुगते जाने कोई जोगी। आगमवाणी की बात है, कंचन बेन लिख रही है कि सतपंथी का मतलब है कि जो सत के पंथ पर चलता है। जो स्वामीनारायण भी सतपंथी है, वारकरी भी सतपंथी है, लक्ष्मी नारायण भी सतपंथी है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, गायत्री परिवार, स्वाध्याय सब सतपंथी ही तो है। सब सत को मान, कौन असत को मानते? सब सत को, जो सत को मानता है सतपंथी। ऐसे जो सत को धारण करते जीवन में, तो उनके ऊपर छत्र धारण करेंगे, उनकी रक्षा भगवान कलयुग में करेंगे। तो उसका अग्नि भी और ये प्रकृति भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। ऐसे ऐसा वो आगमवाणी का शास्त्र है। अब उसमें जाएंगे कंचन बेन तो समय और आपको बैठना पड़ेगा। इस पूरी पृथ्वी पर तो क्या जितेंद्र दास जी कह रहे हैं, 21 ब्रह्मांड में संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई पूर्ण गुरु नहीं है जो आपका मोक्ष करा सकता है। अच्छा, तो ये ठीक है, ये हमारी श्रद्धा हो सकती है खुद की, लेकिन मुझे इस बात में जो थोड़ा सा अभिमान दिखाई दे रहा है वो गलत है। हमारी श्रद्धा हम रखें, लेकिन उनके अलावा कोई नहीं कर सकता, तो ऐसा सामने वाले ने कहना चाहिए, या तो इस बात में थोड़ी स्मेल आती है। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ। और अगर वो मोक्ष कर सकते हैं तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उनके अलावा कोई नहीं कर सकते। मैं रामपाल जी को जानता हूँ, रामपाल जी को मैंने पढ़ा है, और कबीर बिजक से लेके मेरे पास उनकी अमृत गंगा से लेके, शायद आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैंने उनको पढ़ा है और मैं उनको जानता हूँ। लेकिन आपने जिस तरह लिखा है उस लिए मेरा जो मत था आपको मैंने कहा। मेरे हृदय में सब संतों के प्रति आदर है, सम्मान है, लेकिन मैंने आज तक खुद कभी नहीं कहा मेरे लिए तो मेरे गुरु के अलावा कौन बड़ा हो सकता है। मेरे जीवन में सबको अपना गुरु बड़ा लगता है, लगना ही चाहिए कि मेरे गुरु के अलावा दुनिया में कोई गुरु मेरे लिए अच्छा नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। प्रेम होता है, प्रेम। जब प्रेम कृष्ण से हुआ तो मीरा कहने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, अनन्य भाव। ये होना चाहिए अपने गुरुदेव के बारे में, सबको होता है। लेकिन जब हम उसकी तुलना करने लग जाते हैं कि मेरे गुरु की तुलना में कोई और नहीं है, तो ये अपने गुरु के लिए परेशानी वाली बात हो जाती है। ये मेरा आपको कहना है कि मेरी भी मेरे गुरु के बारे में श्रद्धा यही है। आज गुरु थे तो मैं हूँ, बोलने के लायक बना हूँ, लेकिन मैं अपने गुरु का स्वाभिमान रखूँ,
मैं गुरु को लेकर अभिमान न करूं, क्योंकि गुरु होते ही अभिमान अहंकार को समाप्त करने के लिए है। और जो अभिमान अहंकार समाप्त करे उन्हीं का हम अभिमान करने लग जाए तो कहीं तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। जरूर हम अपने गुरु की बात रखें और कभी अपने गुरु की चर्चा इस तरह ना करें कि हमारे गुरु बहुत बड़े ना। गुरु के वचनों को लिखो, वचनों से पता चलेगा इस आदमी का वजन कितना है, ये अलौकिक है, ये विशेष है। आप या रामपाल जी की बात अगर रख देते, कबीर जी की कोई बात, तो उससे पता चलता है, विचारधारा से। आप क्या मुझे देखने से पसंद करते हो? आप मेरी बातों से आपने मुझे पसंद करना चाहिए, मेरी वाणी से पसंद करना चाहिए, नहीं तो बाकी भौतिक जगत के कारण नहीं, वाणी के कारण और विचारों के कारण। तो संतों की महिमा विचारों से जानी जाती है। और मेरी रामपाल जी के भक्तों से बहुत 2-3 घंटे चर्चा भी हुई है। मैं सारी बातें उनकी भी और उनको जो विरोध हुआ और उनका जो सारी बातें मैं जानता हूँ। मेरे मन में उनके प्रति मेरे भारत के एक संत होने के कारण कोई अश्रद्धा नहीं है, मेरी श्रद्धा है। लेकिन मैं बस आपने जो बात लिखी उसके लिए मैंने कहा। तो जो हमारा संकल्प चल रहा है, मैं बहुत आप सबको धन्यवाद करता हूँ कि वो जो एडमिन वाला ग्रुप है, चिंता नहीं चिंतन करे, उसमें बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तो 1-2-3 दिन के लिए आने दें आप लोग, उसे आपको थोड़ा जो एडमिन है उनको सहन भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपडेट्स मांगी है सबकी कि प्रतिदिन, और दूसरे कोई उसमें मैसेज नहीं, किसी चीज़ के नहीं, बस नामस्मरण का ही उसमें अपडेट है। क्योंकि मुझे पता चलता है हाजिरी लग जाती है आप सब लोगों की। अगर कोई किसी को देने में पूरा डिटेल्स दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप ना भेजो, क्योंकि कोई ऐसे भी लोग जुड़े हैं जिनके पास वैसे उस तरह का मोबाइल नहीं है तो फिर वो वैसा डिटेल नहीं दे सकते वगैरह। तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर भेज सकते हो तो आप भेजें। तो बहुत अच्छा एक परिणाम उसका आया है। और मैंने कहा चलो शुरू तो करते हैं, 1 महीने 1.5 महीने 3 महीने में 2 महीने में इसका इफेक्ट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ये माहौल बनता जाएगा। लेकिन 3-4 दिनों में ही आप सब लोगों ने उसका माहौल बना दिया, खास फेसबुक श्रोताओं ने, कि इतना। मुझे आज मैसेज भी कई आए, बोले जहाँ देखो वहाँ एक दूसरे को फ़ोन, एक दूसरे से बात, ग्रुप बनाना है, समूह बनाना है, वो नाम जप का समूह बनाना है, कौन किस ग्रुप में जाएगा, क्या करेंगे, कितना टारगेट करेंगे, कौन सा समय, और एक दूसरे से बस सारी जगह समूह बनाने की बातें, नामस्मरण की बातें। तो हमें बहुत प्रसन्नता आई कि चलो हम थोड़ा मन आप सबका डाइवर्ट करने में सक्सेस हुए, जो मेरा एक टारगेट था। कि क्योंकि टीवी खोलो वही बातें, आप न्यूज़पेपर पढ़ो वही बातें, फेसबुक खोलो वही बातें, यूट्यूब में वही बातें, सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम में वही बातें, सरकार की वही बातें, सारी वही बातें, मोबाइल एक दूसरे को करो तो वो वही बातें, कोरोना वाली ये सारी बातें। तो मैं चाहता था कि थोड़ा मैं आपको डाइवर्ट करूं, तो इसलिए ये अभियान मैंने चलाया। तो बहुत अच्छा रिस्पांस इसमें मिला, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं। और अब तक कल तक का मैंने अपडेट आप सबको दिया था। तो अगला समूह मेरे पास आया था नासिक से, हरिओम 1.25 लाख का जाप करेंगे प्रतिदिन 2 माला। नासिक से हस्तीबेन विनोद भाई इसकी ग्रुप एडमिन है। अगला समूह कुंवरमा ग्रुप दरसड़ी मेरवन से, कच्छ से। तो 20 साधक इसमें 1.25 लाख का जाप करेंगे। और भगवती बेन पटेल दरसड़ी से इसकी ग्रुप एडमिन है। अगला समय जमुना ग्रुप नासिक से, 24 साधक इसमें है। और नासिक से हमारे कांति भाई मावजी पटेल, कांति भाई मुखी इसके ग्रुप एडमिन है। समूह अथर्वेद सतपंथ मंडल लखमसी बापा पोकार परिवार दौंड पुना से। तो इस परिवार का मध्य में हमने स्मरण भी किया था, जो प्रतिदिन कितनी 2000 तक रोटी बना के दे रहे हैं। तो वहाँ पूरा दौंड सतपंथ परिवार।
तो भवन भाई इसके ग्रुप एडमिन है अथर्ववेद सतपंथ मंडल के। इसमें 11 साधक है। श्रीमद् भागवत गाथा देलवाड़ा कंपा गुजरात से 1.25 लाख जाप करेंगे। और वहाँ से देलवाड़ा से परिबेन इसकी ग्रुप एडमिन है। अगला समूह सहज साधना, बहुत अच्छे अच्छे नाम सबने रखे। हिम्मतनगर गुजरात से है, 1,51,000 का जाप करेंगे 40 दिनों में। और कुबा धरोल से हमारा हर्षद भाई और हिम्मतनगर से प्रदीप इसके ग्रुप एडमिन हैं। अगला समूह राधे कृष्णा भूसावल से है, तो इसमें 15 साधक है, 1.25 लाख का जाप करेंगे। श्रीमती कल्पनाबेन मंगलदास महाजन इसकी ग्रुप एडमिन है। अगला समय धर्मदर्शन सतपंथ परिवार भीमपुर सूरत से है, वालाकेशा मंदिर अपने श्रीकेश भाई पटेल भीमपुर मुखी, ये वालाकेशा सतपंथ मंदिर, ये इसके ग्रुप एडमिन है। 43 साधक इसमें 43। अगला समय शिव शक्ति ग्रुप बारामती से 1,29,600 का जाप ये लोग करेंगे। और विवेक भाई इसके ग्रुप एडमिन हैं। अगला समूह हरिओम दौंड पुना से 1.25 लाख का जाप करेंगे 20 दिनों में। इसमें किरण भाई पोकार इसके ग्रुप एडमिन है दौंड पुना से। अगला समूह जय गुरुदेव ग्रुप ठाणे बदलापुर, और 23 साधक इसमें 1.25 लाख का जाप करेंगे। अरविंद भाई गोरानी इसके ग्रुप एडमिन है। अगला समूह गुरु कृपा खारगर मुंबई से 3,22,812 का जाप करेंगे, 41 साधक है। और मुखी रोहित भाई पटेल अच्छा एक संचालन करते हैं, इनका पूजा ग्रुप नाम से भी एक ग्रुप है, और बहुत अच्छे एक एक्टिव हमारे वहाँ के मुखी है रोहित भाई, तो वो ग्रुप एडमिन है। अगला समय मेरा भाई मोहनपुरा फार्म अमीरगढ़ से 1,25,000 2 माला प्रतिदिन करेंगे, 1,25,000 का जाप है, 1.25 लाख। श्रद्धा ब्रिजेश वेलानी हरिपुरा डाकोर से, ये मेरा भाई ग्रुप के एडमिन है। अगला समय जय गुरुदेव नासिक वाइट फ्लैग नासिक 1.25 लाख का जाप करेंगे प्रतिदिन 5 माला। और 28 साधक है। जगदीश भाई पटेल और मनोज भाई पटेल इसके नासिक से ग्रुप एडमिन है। अगला ग्रुप है हरिओम ग्रुप दरसडी कच्छ से 1.25 लाख जाप करेंगे, 2 माला प्रतिदिन करेंगे। जयंती हंसराज भाई सिंघानी और ऋत्विक भाई सिंघानी इसके ग्रुप एडमिन है। अगला समूह सतपंथ सनातन ग्रुप गांव मेराऊ मांडवी कच्छ गुजरात 1.25 लाख का जाप करेंगे। और साधक है इसमें 13, और मेराऊ से पूर्वी बेन पटेल इसकी ग्रुप एडमिन है। समूह अगला है सदगुरु श्री इमामशाह महाराज ग्रुप मेघपुरा बायड गुजरात से 1.25 लाख का जाप करेंगे प्रतिदिन 2 माला। और मेघपुरा से बीनल बेन पटेल इसकी ग्रुप एडमिन है। अगला समूह हरेराम मंडल साधक है 20, 1.25 लाख का जाप करेंगे। और देवकरण पटेल इसके ग्रुप एडमिन है, हरेराम मंडल बड़गांव रामनगर मध्य प्रदेश से, तो ये इसके ग्रुप एडमिन है। गणेश सतपंथ ग्रुप गणेश पूरा कंपा खारगर से, इसमें 51 साधक है। और इसकी ग्रुप एडमिन है निशा बेन पटेल खारगर से और प्रवीण भाई पटेल खारगर से, तो ये गणेश सतपंथ ग्रुप। समूह है अगला कलश पूजन लालूकंपा गुजरात से 1.25 लाख का जाप करेंगे, 25 साधक है। और लालूकंपा से बिपिन भाई पटेल इसके ग्रुप एडमिन है। अगला समूह यमुना ग्रुप नंबर 1, उसमें साधक 20 है। गाँव ममाई मोरा 1.25 लाख का जाप करेंगे। और अर्जन भाई पचान भाई जबुआनी कच्छ से इसके ग्रुप एडमिन है। और इनके 3 ग्रुप है यमुना ग्रुप के, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, सब तीनों में अलग अलग साधक है। ग्रुप एडमिन इसके अर्जन भाई पचान भाई जबुआनी है। अगला समूह है कपिल ऋषि गाँव वडोदरा, 21 दिनों का इनका संकल्प है, 4 लाख का जाप करेंगे। तो वहाँ के जो जयंती भाई मुखी है, जो वहाँ प्रेरणापीठ में ट्रस्टी भी है केकेपी में, तो उनकी मातृश्री जो है वो 1.25 लाख का जाप 21 दिन में अकेली करेगी। उनकी जो धर्मपत्नी है वो 1.25 लाख का जाप 21 दिन में स्वयं वो अकेली करेगी। और ये सब बाकी सब परिवार मिलकर, जयंती भाई और बाकी परिवार मिलकर वो 1.25 लाख का जाप करेंगे। तो ऐसा सब मिलकर उनका 4 लाख का जाप होता है। तो एक एक व्यक्ति 21 दिन में 1.25 लाख का जाप करेंगे। और फिर अगला समय कृष्णम ग्रुप पंचवटी कंपा लक्ष्मणपुरा कंपा 1.25 लाख का जाप करेंगे, 9 साधक उसमें है। और हार्दिक भाई पंचवटी से इसके ग्रुप एडमिन है। अगला समूह सत्यम परम धीमहि, ये श्रीमद् भागवत जी की यहाँ से शुरुआत होती है। सत्यम परम धीमहि कि सत्य के अलावा ही सृष्टि में कुछ भी नहीं है। तो साधक है इसमें 7 और 1.25 लाख का जाप करेंगे। पालघर से श्रीनाथ भाई इसके ग्रुप एडमिन है। तो अब तक का जब तक मैं आपके सामने
उपस्थित रहा तब तक का अपडेट्स मैंने आप सबको दिया। तो इसी तरह से आप इस अभियान से जुड़े रहे और आप इस अभियान को सफल बनाते रहे, औरों को भी इसकी आप जानकारी देते रहे। तो आप सब को मेरे साथ जुड़कर इस अभियान को आगे चलाना है। और जो भी ये हम कर रहे हैं ना, ये नाम स्मरण के जो समूह है वो हमेशा के लिए हमें बनाए रखना है। 1 महीना 2 महीने के लिए नहीं, हमेशा अलग अलग मंत्र को लेकर, सूर्य गायत्री है, फिर अलग अलग मंत्रों को लेकर हम इसको अभियान को चलाते रहेंगे। हनुमान चालीसा है, राम रक्षा स्तोत्र है, श्री सूक्त है, या तो श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय है। धीरे धीरे करके हम इस तरह से समूह के साथ नामस्मरण हम करते रहेंगे। मैं कभी कभी जैसा प्रसंग आएगा 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, तो बीच बीच में आपको आह्वान करूंगा कि मैं भी और आप सब लोग जहाँ घरों में हो, अब तक तो 3000 के ऊपर हमारी संख्या गई है, तो कम से कम पकड़ो 3000 आज 3 दिनों में, तो आगे तो आप जान सकते हो। तो 3000 कोई कम संख्या नहीं होती। तो 10 मिनट के लिए 3000 लोग एक ही समय में बैठकर एक किसी मंत्र का दीपक जलाकर एक मंत्र का जाप करेंगे, उच्चारण करेंगे, कितनी महिमा धीरे धीरे बढ़ेगी। तो इसलिए ये मैं ग्रुप बना रहा हूँ कि मुझे जब ऐसा कुछ करना हो तो मैं आपके साथ मिलकर ये सब कुछ करता रहूँ, और ये वातावरण, सकारात्मक वातावरण हम बनाते रहे, आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखे। तो भविष्य में ऐसे हम करते रहेंगे। तो एक समूह आप बनाए रखे, आप आपका हमेशा के लिए। कई आपके व्हाट्सएप नंबर है, कई कई नंबरों में होंगे आप, कई ग्रुप में होंगे, ये ग्रुप वो क्या आता है उसमें, ये चर्चा वो चर्चा, हंसी मजाक वो सब। लेकिन एक समूह ऐसा भी तो हो जिसमें नामस्मरण की चर्चा होती है। एक समूह ऐसा भी तो हो जिसमें बस नाम और नाम की चर्चा होती है, भगवान और भगवान की चर्चा होती, अध्यात्म और अध्यात्म की चर्चा होती। ऐसा एक समूह बनाओ कि पहले उसी में आपको देखने का मन हो जाए व्हाट्सएप ग्रुप में। और कड़क नियम बनाओ, फर्जियात, कि उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं, इसमें बस धर्म की, अध्यात्म की बातें हो। कोई गुड नाइट नहीं और गुड मॉर्निंग नहीं और कोई दूसरी बात ही नहीं, अध्यात्म की और धर्म की बात उसमें होनी चाहिए। और कोई शुभ कामना भी नहीं, हैप्पी बर्थडे भी नहीं उसमें होना चाहिए उस ग्रुप में। उस ग्रुप की गरिमा बनाए रखो। आपको मैं मानता हूँ बहुत आनंद आएगा इस माध्यम से, क्योंकि मैं आपसे व्हाट्सएप नहीं छुड़वा सकता, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर मैं आपको अच्छा कुछ दे सकता हूँ, प्रसन्नता दे सकता हूँ इस माध्यम से। तो किशोर पूछ रहा है गुरुजी, हाँ, रामदास जय गुरुदेव ग्रुप बड़गांव का भी रजिस्ट्रेशन कर दिया क्या? नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको डिटेल्स मांगी है, आपकी डिटेल्स अभी तक नहीं आई जिस तरह मुझे चाहिए। तो किशोर चौधरी का बहुत 2-3 दिनों से इन्होंने ये रामदास जय गुरुदेव, ये रामदास किसी और का नाम है या मेरा नाम पूर्व वाला रख दिया, पता नहीं इन्होंने, बड़गांव वालों ने। मैंने अपने नाम से मना किया था, तो इसलिए शायद उन्होंने चालाकी से रामदास जय गुरुदेव कर दिया। तो आपके ग्रुप का रजिस्ट्रेशन अभी तक मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे कुछ वो डिटेल्स जो चाहिए थी वो नहीं मिली। तो किशोर मुझे वो जल्दी भेजे। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, किशोर चौधरी और वहाँ देवकरण ने जो भी एक अपना वहाँ पर चलाया है, तो वो जल्द मुझे भेजे तो रजिस्ट्रेशन मैं करा दूँ। और 9422775655 जो नंबर मैंने आपको दिया उसी नंबर पे दो। किशोर ने मेरे अलग वाले नंबर पे भेजने से वहाँ में ज़्यादा व्हाट्सएप में नहीं रहता, वो साइलेंट मोड पर व्हाट्सएप वाला नंबर है दूसरा, क्योंकि मुझे जब थोड़ा थकान महसूस होती है तो मैं उस नंबर से फिर बात करता हूँ सबसे। तो आप इस तरह से जिम्मेदारी से आप रहे, हम बस धर्म जगत के लिए काम करते रहे, देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, प्रकृति के लिए। हम अच्छाई का निर्माण हो। बुरे लोग बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन अच्छे लोगों ने भी इकट्ठा होने का आज समय होना चाहिए, रहना चाहिए साथ में, जो इस देश पर प्रेम करते हैं। यही मेरा उद्देश्य है। बहुत आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बस 2 लिटी में गा लेता हूँ, फिर मैं अपने वाणी को विश्राम दूंगा। ये जया के नाम से जो आ रहा है, तो भाई
आपने थोड़ा डिटेल्स जो शायद आ गई होगी तो मैं देख लेता हूँ। और आप हो तो अकेले, अब कैसे आपका रजिस्ट्रेशन करवाएं? तो ये वही पेन वाला है, खिसे में पेन दिखाई दे रहा है। तो थोड़ी डिटेल्स आप भेजो तो मैं, या तो आ गई हो तो मैं देख लेता हूँ। तो कई लोग इसमें ऐसे भी है जो अकेले अकेले है और जो अकेले करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, अकेले करने में भी समय की भी दिक्कत नहीं है। जब जैसे आपको समय मिले अकेले आप कर सकते हो, समूह में करते हो तो ये कंटिन्यू आगे भी चलेगा। और हम सबको एक दूसरे से फिर आनंद आता है करने में, समूह में। बैठ अकेला दो घड़ी, ईश्वर के गुण गाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी, ईश्वर के गुण गाया कर। मन मंदिर मेरे पगले, झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी, सोने में तूने रात गवाई, दिन भर करता काम रहा। इसी तरह बर्बाद तू प्राणी, करता अपना आप रहा। प्रात उठ कर प्रेमिया, सत्संग में नित जाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी, ईश्वर के गुण गाया कर। मन मंदिर मेरे पगले, झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी, बार बार मानुष तन पाना, बच्चों वाला खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का, जब तक होता मेल नहीं। नर तन पाने के लिए, उत्तम कर्म कमाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी, ईश्वर के गुण गाया कर। मन मंदिर मेरे पगले, झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी, पास तेरे है दुखिया कोई, तूने मौज उड़ाई क्या। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या। पहले सबसे पूछ कर, पहले सबसे पूछ कर, फिर तू भोजन खाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी, ईश्वर के गुण गाया कर। मन मंदिर मेरे पगले, झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी, बैठ अकेला दो घड़ी, भगवान के गुण गाया कर। मन मंदिर मेरे पगले, झाड़ू रोज लगाया कर। घर में झाड़ू लगाते हो, घर पवित्र रहता है, उस तरह मन में भी प्रतिदिन झाड़ू लगाने की कोशिश करें। झाड़ू मैंने सबको दे दिया है, नामस्मरण जुड़े रहे, मन में झाड़ू लगाते रहे। मन मंदिर है, मन को साफ करते रहे, मन को धोते रहे। नामस्मरण का साबू, नामस्मरण का ये झाड़ू, ये नामस्मरण की औषधि इसे पवित्र रखेगी, प्रसन्न रखेगी। प्रसन्नता से ही आप जीवन को अच्छी तरह जी सकते हो। तो इसीलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ परम कृपालु परमात्मा के पास आप सबके लिए कल्याण की प्रार्थना करता हुआ मैं यहाँ अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। कल पुनः 6 बजे हम सब यहाँ संवाद के लिए उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम, सप्रेम, जय गुरुदेव। और आप इन प्रवचनों को जरूर
आप फेसबुक में इस पेज पर सुन रहे हो तो शेयर करें, और अपने आप लोगों के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी इन बातों को सुने, नियमों का पालन करने की, वो भी थोड़ा सोचे जो हमने अपेक्षा व्यक्त की प्लास्टिक को लेकर, गौ माता को लेकर। वापस मैं धीरे धीरे गौ माता के विषय में बोलता रहूँगा, क्योंकि वो विषय बहुत ही जरूरी है कि गाय क्यों जरूरी है। और गाय हिंदुओं के लिए नहीं, गाय तो संपूर्ण जीव प्राणी मात्राओं के लिए जरूरी है। तो गाय बचेगा देश बचेगी। तो आइए ऐसे प्रकृति को लेकर और बाकी विषयों को लेकर हम एक दूसरे से मुलाकात करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। तो आज बस यही आपको कहने का मन था। प्रकृति परमात्मा है, प्रकृति का सम्मान भगवान का सम्मान है। तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। कल शाम के 6 बजे तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। आप सबको शुभ रात्रि।